कहते हैं कि इच्छा पूरी नहीं हो तो ख्वाब बन जाती है और इच्छा पूरी हो जाए तो हकीकत बन जाती है। किंतु जब यही इच्छा जिद बन जाए तो मुश्किल सफर को भी आसान बना देती है, या यूं कहें कि एक मामूली इंसान को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बना देती है। दो बातें कलाम साहब की जो स्वाभाविक नजर आती है, इतनी सहजता, इतनी सरलता। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो अपॉर्चुनिटी खोजते हैं, एक वो होते हैं जो चैलेंज खोजते हैं। जी हाँ, अब्दुल कलाम, वही अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन के नाम से ख्याति बटोर चुके हैं, वही अब्दुल कलाम जिसे दुनिया महान वैज्ञानिक के नाम से जानती है, एक बेहतर इंसान के नाम से जानती है। कलाम साहब चैलेंजेस की तलाश में रहते थे, कौन से नई चैलेंज, उस चैलेंज को कैसे उठा लें, और यही उनके हर पल जीवन में है। कहते हैं कि वह 27 जुलाई 2015 का दिन था। शाम के ठीक 7:45 बजे थे। बेथानी अस्पताल के डॉक्टरों ने जैसे ही डॉक्टर अब्दुल कलाम के मौत की पुष्टि की, फिजा में खामोशी छा गई। पूरा देश स्तब्ध हो गया। भारत सहित दुनिया की कई देशों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। ऐसा लगा जैसे कोई मेरा अपना हमसे दूर, बहुत दूर चला गया हो, वह भी हमेशा हमेशा के लिए। डॉक्टर कलाम अक्सर कहा करते थे कि मरने के बाद लोग उन्हें एक शिक्षक के रूप में याद करें। वह यह भी कहा करते थे कि जीवन का आखिरी क्षण पढ़ाते हुए बीत जाए तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। दरअसल 27 जुलाई को शिलोंग के भारतीय प्रबंधन संस्थान में एक व्याख्यान देते समय ही अब्दुल कलाम को कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ा था, और वे ऐसे गिरे कि फिर दोबारा कभी नहीं। किसी ने उनको पूछा था कि आपको कैसे याद रखा जाए, और उन्होंने जवाब में कहा था कि मुझे एक शिक्षक के रूप में याद रखा जाए। ये शिक्षक का तो सम्मान है, लेकिन साथ साथ उनके जीवन का कन्विक्शन क्या था, कमिटमेंट क्या था, उसका भी परिचय है। डॉक्टर कलाम अक्सर कहा करते थे कि यदि आपको अपने सपने सच करने हैं तो आपको सपने देखने होंगे। सपने वह नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो जो आपको सोने ही नहीं देता है। कलाम साहब का जीवन हमेशा हमेशा हम सब के लिए मार्गदर्शक बनता है। वह कहते थे कि आसमान की ओर देखो, देखो कि हम अकेले संघर्ष नहीं कर रहे हैं, हम अकेले सपने नहीं देख रहे हैं, बल्कि पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ सपना देख रहा है। उन्होंने कहा था कि यदि आप अपना भविष्य बदल नहीं पा रहे हो तो अपनी आदतें बदल लो, क्योंकि यही बदली हुई आदतें एक दिन आपका भविष्य बदल देगी। और ये उनके सिर्फ शब्द नहीं थे, उनके पूरे जीवन में नजर आए। अब्दुल कलाम जी के आशीर्वाद से उन्होंने हम देशवासियों को जो शिक्षा दीक्षा दी है, उससे हम अवश्य उसको पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे, और वही उनको सबसे बड़ी अंजलि है। कलाम ने कई बार कहा था कि जिस दिन आपका सिग्नेचर, आपका ऑटोग्राफ बन जाए, समझ लीजिए कि आप कामयाब हो चुके हैं। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अब हमारे बीच नहीं रहे। बावजूद इसके उनका जीवन आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर जिंदा है।